बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जिनके हाथ से बचपन चला गया है। अनेक लोग ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जो अपने बचपन को पाने के लिए अपने सारे जीवन के सुखों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी हथेली पर आज भी उनका बचपन है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए होता है, यौवन धनार्जन के लिए होता है और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए होता है। जिनका बचपन ज्ञानार्जन के लिए बीता, वे अपने यौवन काल में धनार्जन बराबर कर पाएंगे। जिन्होंने अपनी जवानी में धनार्जन बराबर किया, वे महानुभाव अपने बुढ़ापे में पुण्यार्जन अच्छी तरह कर पाएंगे। लेकिन जो लोग अपने बचपन को ज्ञानार्जन के लिए समर्पित न कर पाए, उनका यौवन और बुढ़ापा दोनों ही धन और पुण्य दोनों से ही वंचित रह जाता है। बचपन नींव है। बच्चे तो हमारे घर आंगन की रंगोली है कि जिसको देखने मात्र से हिवड़ा हुलस जाता है। बच्चे तो हमारे परिवार की वे किलकारी हुआ करते हैं कि जिस एक किलकारी को पाने के लिए देवलोक के देवता भी तरसते हैं। बच्चे तो समाज की शोभा हुआ करते हैं, क्योंकि बच्चों के बल पर ही आने वाले कल का निर्माण होता है। बच्चे तो हमारे देश के वो सपने होते हैं। बच्चे तो हमारे देश के वो सपने हुआ करते हैं जिन पर कि हमारा सारा भविष्य और आने वाले कल का दारोमदार होता है। एक बच्चे पर ध्यान देना अपने आप में संपूर्ण देश पर ध्यान देना है। शायद किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए देश का संचालन करना आसान हो सकता है, लेकिन उसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अपने ही घर में जन्म लेने वाले बच्चे को सभ्य, संस्कारशील और एक अच्छा नागरिक बनाना देश को संस्कारित करने से भी ज्यादा बड़ा काम है। विद्यालय बनाना निश्चय ही पुण्य की बात है, लेकिन एक बच्चे का सही ढंग से पालन और पोषण करना एक नहीं बल्कि 100 विद्यालयों को बनाने के समान हुआ करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन एक राजनीतिक अपराध के चलते कोर्ट में उन्हें हाजिर होना पड़ा। जब वे कोर्ट में हाजिर हुए तो वहां पर जैसे ही कटघरे में खड़े हुए कि उनके सामने पवित्र पुस्तक लाकर रख दी गई और उनसे कहा गया, आप पहले पवित्र किताब पर हाथ रख करके ये शपथ लीजिए कि आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे पूरे देश और दुनिया में। यही सभ्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होता है, उसे किसी पवित्र किताब पर हाथ रख करके शपथ लेनी पड़ती है। भाई, पवित्र किताब कोर्ट की नजर में भी इतना महत्व रखती है जितना महत्व कोई मंदिर और मस्जिद भी नहीं रखते होंगे, क्योंकि शपथ जब भी ली जाती है हमेशा किसी पवित्र किताब पर हाथ रख करके शपथ ली जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति से जब यह कहा गया कि आप पवित्र किताब पर हाथ रख करके शपथ लीजिए, तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, सच बोलने के लिए किसी पवित्र किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले। पास में खड़े वकील और जज ने कहा, सर, ये तो कोर्ट की व्यवस्था है,
और कोर्ट में आपको अपनी बात रखने से पहले आपको शपथ लेनी ही पड़ेगी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, मैंने आज तक जब भी सच बोला है, जिंदगी भर सच बोलता रहा। मैं सच बोलने के लिए मैंने कभी किसी पवित्र किताब पर हाथ रख करके सच नहीं बोला, क्योंकि बचपन में ही जब एक दफा मैंने अपने पापा की जेब से $10 की चोरी कर डाली थी, मां ने मुझसे पूछा था, क्या तुमने अपने पापा की जेब से पैसे निकाले? मैं झूठ बोल बैठा, मैंने पैसा नहीं निकाला। और जब शाम के वक्त तक ये उजागर हो गया कि मैंने अपने पापा के जेब से, पापा के पैंट के जेब से मैंने 10 रुपया चोरी की है और मैं झूठ भी बोला हूं, मेरी मां ने मुझे अपने करीब बुलाया, मेरे गाल पर 4 चांटे जड़े और 4 चांटे जड़ करके कहा कि ऐ मेरे जॉर्ज, मैं अपनी जिंदगी में एक झूठे और चोर बेटे की मां कहलाने की बजाय बांझ कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। मैं एक चोर और झूठे बेटे की मां कहलाने की बजाय बिन बेटे की मां कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। मां ने बचपन में मुझे 4 चांटे जड़े और जड़ते हुए मुझे इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं एक झूठे और चोर बेटे की मां कहलाने की बजाय बिन बेटे की मां रहना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। बचपन में मां के द्वारा कहे गए ये शब्द जीवन भर मेरा पीछा करते रहे और मैंने उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैंने आज तक कभी जिंदगी में चोरी नहीं की। और तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने यह कहा था कि जिस अपराध के सिलसिले में मुझे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया, मैं हाजिर हुआ और न केवल हाजिर हुआ बल्कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि जिस राजनीतिक अपराध के चलते मुझे यहां कोर्ट में हाजिर किया गया है, मैं वो अपराध कबूल करता हूं। मैं वो अपराध कबूल करता हूं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने तब ये अपराध कबूल कर लिया। वॉशिंगटन ने तो अपराध कबूल कर लिया, लेकिन इस प्रेरणास्पद प्रसंग के जरिए आप सब लोगों के साथ मुखातिब होते हुए मैं आप लोगों की अंतश्चेतना को जगाने के लिए, अंतश्चेतना को जागृत करने के लिए अपनी तरफ से ये प्रेरणा दूंगा, ये मोटिवेशनल प्रेरणा दूंगा कि हम भी अपनी अपनी आत्मा में झांक कर देखें कि क्या हमारे मम्मी और पापा ने, हमारे पूज्य पिताजी और माताजी ने, क्या हम लोगों को भी बचपन में इसी तरह से जागरूक किया या नहीं किया। अगर जागरूक किया वे धन्यवाद के पात्र हैं, और अगर जागरूक न किया तो आने वाली कल की पीढ़ी के निर्माण की जवाबदारी आप पर और हम पर आती है कि हम ऐसी फसलें तैयार करेंगे जिन फसलों पर आने वाले 100 साल गौरव करते रहे। दुनिया में 3 किस्म के माता पिता होते हैं। एक वे जिनको मैं सामान्य श्रेणी में रखूंगा, दूसरे वे जिन्हें मैं मध्यम श्रेणी में रखूंगा, और तीसरे वे जिन्हें उत्तम श्रेणी के कहूंगा। सामान्य श्रेणी के माता पिता वे होते हैं जो अपनी संतानों को जन्म देते हैं। मध्यम श्रेणी के माता पिता वे होते हैं जो अपनी संतति को संपत्ति भी देते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के माता पिता वे होते हैं जो अपने संतान को केवल जन्म नहीं देते, संपत्ति नहीं देते, बल्कि उत्तम क्वालिटी के संस्कार दिया करते हैं। वे माता पिता उत्तम माता पिता होते हैं। और जो माता पिता संस्कार देने की बजाय, अगर केवल संस्कार देने की बजाय यदि केवल संपत्ति देकर चले जाया करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति कितनी भी देकर चले जाओ, पीछे तो तुम्हारे बेटे आपस में लड़ेंगे ही। संपत्ति कितनी भी देकर के चले जाओ, पीछे तो आपके बच्चे झगड़ेंगे, लड़ेंगे और ये भी कहेंगे कि पापा पीछे छोड़कर क्या गए। एक सामान्य सी मम्मी 4 चूड़ियां छोड़कर गई और पापा 2 प्लॉट छोड़कर गए, और हमारे लिए क्या छोड़कर गए। पर जिनके लिए संस्कार छोड़कर जाएंगे,
जिनके लिए संस्कार छोड़कर जाएंगे, वे मां के द्वारा दी जाने वाली, मां के द्वारा पीछे छोड़कर जाने वाली 4 चूड़ियों को भी अपने माथे पर रख करके बधाएंगे कि ये हमारे मां की चूड़ियां हैं, ये हमारे मां की चूड़ियां हैं, जो कि मां तो चली गई पर उनकी यादगिरी के रूप में ये 4 चूड़ियां आज हमारे पास अमानत के रूप में रह गई। और शायद समाज में ऐसे लोगों को केवल तभी तक इज्जत दी जाएगी जिनके पास संपत्ति होती है। तो जब तक आपके पास संपत्ति है तब तक आपकी इज्जत है, लेकिन जिनके पास उत्तम श्रेणी के संस्कार हुआ करते हैं, उनके पास संपत्ति रहे चाहे न रहे, वो समाज में हमेशा अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक ही हुआ करते हैं। अगर आप एक माता पिता हैं, अगर आप एक माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को इतने उत्तम संस्कार दीजिए कि वो समाज की प्रथम पंक्ति में बैठने के लायक बन सके। और अगर आप एक संतान हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को इतना सुयोग्य बनाइए, इतना सुयोग्य बनाइए कि समाज के लोग कभी आपके मम्मी पापा से मिले तो मिलने पर आपके मम्मी पापा से पूछे कि भाई तूने ऐसे कौन से पुण्य किए कि तुम्हारे घर में इतनी अच्छी संतान पैदा हुई, तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए कि जिसके चलते समाज के लोग आकर के पूछे कि भाई तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए कि तुम्हारे घर में इतनी अच्छी संतान पैदा हुई। आज अगर आपकी बेटी अपने ससुराल गई है, 3 साल के बाद अगर लौटकर वापस आ गई, तो इसका मतलब यह हुआ न तो उसको जीना आया और न ही आपने उसको इतनी उत्तम श्रेणी के संस्कार दिए कि वो संस्कार ससुराल में जूझना भी सीख सके। आप अपनी पीठ तब थपथपाइएगा जब आपकी बेटी के ससुराल वाले आपके सामने आकर के कहे, साहब आपने बेटी क्या दी है, हमें हीरा दिया है, हीरा आपने बेटी क्या दी है, हमें एक कोहिनूर हीरा दिया है, हमारे घर के सारे वातावरण को उसने बदल डाला, चार्ज कर डाला। हम तो सुबह उठकर पहले मंदिर में जाकर के प्रणाम किया करते थे, पर आजकल जब भी हम सुबह उठते हैं सबसे पहले बहू के पास जाते हैं और बहू से जाकर कहते हैं बेटा पहले अपना मुंह दिखा, उसके बाद मंदिर जाएंगे, क्योंकि हमारी बहू इतनी अच्छी है कि सुबह सुबह उसका मुंह देख ले तो हमारा सारा दिन नौ निहाल बन जाया करता है। अगर हमारे घर में हमारी बेटी के लिए ससुराल वाले ऐसा कुछ कहने के लिए आ जाएं, समझ लेना आपने केवल उसको शिक्षा नहीं दिलाई बल्कि आपने उसको दीक्षा भी दिलवाई। आपने उसको केवल शिक्षा नहीं दिलवाई बल्कि आपने उसको दीक्षा भी दिलवाई। भाई उत्तम श्रेणी के अगर संस्कार होंगे ना, तो साध्वी चंदन बाला अगर साध्वी मृगावती को अपनी सुशिष्या को अगर डांट भी देगी, तो साध्वी मृगावती अर्थात एक शिष्या यही सोचेगी आज मेरी वजह से मेरी गुरुनी को गुस्सा करना पड़ा, आज मेरी वजह से मेरी गुरुनी को 2 टेढ़े शब्द बोलने पड़े, धिक्कार है मुझे, मेरे आचरण पर धिक्कार है कि मेरी वजह से आज मेरी गुरुनी को अपनी शिष्या को डांट लगानी पड़ी। उत्तम श्रेणी की साध्वियां हमेशा यही चिंतन करेगी कि मेरी वजह से आज मेरी गुरुनी को गुस्सा आया, आज मुझे डांट लगवानी पड़ी, सॉरी, और इतनी सॉरी बोलती है कि उसी रात उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम संस्कार आदमी को केवल ज्ञान की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसीलिए कहना चाहूंगा, ऐ मेरे भाई बहनों, आप अपने बच्चों को कार दें, लेकिन कार देने से पहले एक कार और दें जिस कार का नाम है संस्कार, जिस कार का नाम है संस्कार। सब बोलो तो, जिस कार का क्या नाम है? संस्कार। क्या नाम है कार का? हम इस बात के जीवन भर पक्षधर रहे हैं
कि हम में से हर किसी लड़का और लड़की को, हर किसी व्यक्ति को सुशिक्षित होना चाहिए। निरक्षरता देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कलंक है। अनपढ़ रहना जीवन के लिए अशोभनीय बात है। हर व्यक्ति को पढ़ लिख कर तैयार होना चाहिए, पर केवल इंसान के लिए इतना काफी नहीं है कि व्यक्ति शिक्षित ही हो, बल्कि इसके साथ जरूरी है शिक्षा और समृद्धि के बीच में एक और दौलत की जरूरत है, और उस दौलत का नाम है संस्कार की दौलत। अगर हमने केवल अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाई और समृद्धि का रास्ता दे दिया और संस्कार न दिए, तो पता है परिणाम क्या होगा? परिणाम ये निकल कर आएगा, आज की तारीख में 20 साल पहले में और आज की तारीख में केवल इतना सा फर्क आया है। आज की तारीख में शिक्षा के प्रति हर परिवार, हर घर, हर माता पिता अत्यधिक जागरूक हुए हैं, और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आज छोटा परिवार, सुखी परिवार का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। 2 बच्चे, ताकि हम अपना पूरा ध्यान उन पर दे सके। निश्चय ही ये अभिनंदन की बात है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, देश के हर व्यक्ति को ये सूत्र अपनाना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको ये उसूल अपनाना चाहिए। पर अगर हम केवल शिक्षा दे रहे हैं तो परिणाम क्या हो रहा है पता है? बता दो। उसके बाद संस्कार पर आते हैं। आज की तारीख में हर मम्मी पापा राजस्थान में रहते हैं तो भी, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो भी, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो भी, आप अपने पूना शहर को ले लीजिए। वे वहां से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके शहर में भेजते हैं। यहां आकर बच्चा MBA करेगा, CA करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, LLB करेगा। जिसके लिए भी पूना का ज्यादा नाम है, वो पढ़ाई यहां पर करने के लिए देश भर से लोग यहां पर लाते हैं, और हर साल अपने बच्चे पर 5-5 लाख रुपये खर्च करते हैं। 20 लाख रुपया खर्च करते हैं, तब बच्चा 4 साल 5 साल तक आपके शहर में रह करके पढ़ लिख पाता है। बड़ी उम्मीदों के साथ लोग अपने बच्चों को पूना, बेंगलोर, मद्रास, बॉम्बे भेजा करते हैं। पढ़ने के बाद बच्चे जॉब कहां करेंगे? समृद्धि का रास्ता खुल रहा है आपके लिए। शिक्षा पाली है, समृद्धि का रास्ता यह खुल रहा है कि बच्चों को अब जॉब करने के लिए कहां जाना है? कहां जाएंगे? उनके सपने क्या होंगे? फॉरेन। चलिए फॉरेन भेजते हैं उनको, फॉरेन। अगर वो फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन, और फॉरेन न जाएंगे तब भी एक बात तो तय है कि वो जालोर, सांचौर, भीनमाल वहां तो नहीं जाएंगे, वो पूना, बॉम्बे, बेंगलोर। अब वो जॉब करने लग गए हैं। जॉब करने लग गए तो मम्मी पापा उधर चिंता कर रहे हैं, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई, अब उनकी शादी करवा दूं, और 1.5-2 साल के बाद शादी हो जाएगी। शादी होके बहू को आपका बेटा कहां रखेगा? सांचौर, भीनमाल। अपने साथ लेकर जाएगा। विदेश में आपका बेटा रहता है, अमेरिका, आप पर फोर्स कब होगा कि नहीं पापा आपको आना ही पड़ेगा, मम्मी आपको आना ही पड़ेगा? जोर से बोलो, कब? हाँ बोलिए। है डिलीवरी की टाइम में। जवाब सुन रहे हैं ना? अब आपको कब बुलाया गया है? डिलीवरी के समय में। ठीक है, डिलीवरी के समय वहां पर आपको बुलाया गया है। अब जरा बहन वापस खड़े हो। डिलीवरी के समय आपको, जैसे मानिए आपका बेटा अमेरिका में रहता है और आपके बेटे की पत्नी की डिलीवरी हो रही है, आपको बुलाया है। अब जरा बताएंगे आने जाने का खर्चा बेटा देगा या आप लगाएंगे? क्या करेंगे? क्या संभावना है? खुद ही लगाएंगे। खुद ही मतलब आपकी बेटा है लेकिन वही लगाएंगे हैं? अपन ही लगाएंगे। अपन ही लगाएंगे। उसको लगता है शिक्षा मिल गई, समृद्धि का रास्ता खुल गया, लेकिन संस्कार
माइनस हो गए तो परिणाम ये निकल कर आ रहा है, मम्मी पापा को फोर्स दे करके तब बुलाया जा रहा है जब डिलीवरी होने वाली है बहू की, और डिलीवरी हो रही है तो खर्चा कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? मम्मी पापा। जाने का खर्चा भी वो उठा रहे हैं और साथ में डिलीवरी का जो माल मटेरियल लगता है वो भी अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। माल मटेरियल भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं और जब डिलीवरी होकर के 2 महीने के बाद वापस आ जाते हैं, हमारी स्थिति ये बनती चली जा रही है कि आज की तारीख में हर घर की यही पीड़ा बन रही है कि बेटा और बहू शादी करके बाहर जाते हैं, उसके बाद मुंह भी नहीं दिखाते। शिक्षा देना अति उत्तम बात है, समृद्धि की तरफ हर व्यक्ति बढ़े, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। गरीबी कोई काम की नहीं, अनपढ़ रहना कोई काम का नहीं। समाज का हर सदस्य, देश का हर सदस्य पढ़ लिख कर तैयार हो, समृद्धि की तरफ बढ़े। लेकिन वो इन दोनों के बीच में एक ताकत और चाहिए, इन दोनों के बीच में एक संस्कृति और चाहिए, जिसे मैं संस्कार की संस्कृति कहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, अगर हमने अपने बच्चों को सही दिशा दिखा दी, अगर हमने अपने बच्चों को सही दिशा दिखा दी, भाई लोगों, संस्कार अगर इंसान के पास रहेंगे, बेटा वापस लौट कर आ जाएगा। और संस्कार अगर आपने न दिए, केवल शिक्षा और समृद्धि का रास्ता दिया, जिंदगी में आपके पास वृद्धाश्रम में रहने के अलावा आपके पास कोई चारा और विकल्प ही नहीं बच पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपकी अमानत रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा और आपकी बेटी बुढ़ापे में आपके लिए श्रवण कुमार की भूमिका अदा करे, तो मेरे भाई बहनों, एक उत्तम माता पिता बनिए और अपने बच्चों को वे बेहतरीन संस्कार दीजिए कि जिन संस्कारों के चलते आप भी उन पर गौरव कर सकें और आपके बच्चे भी गौरव कर सकें। सब हमारे मम्मी पापा देवतुल्य व्यक्ति रहे, जिन्होंने आज हमको इतना लायक इंसान बनाया। वे हमारे लिए देवतुल्य इंसान रहे कि जिन्होंने आज हमें इतना लायक इंसान बनाया। अगर हमने उनको अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दे दिए, केवल दिशा देने की, दिशा दिखाने की जरूरत होती है। अगर अच्छी दिशा दिखा दी तो हमारा बच्चा ही बड़ा होकर के अब्दुल कलाम बनेगा। और अगर दिशा अच्छी न दिखाई तो यही बच्चे आगे जाकर के ओसामा बिन लादेन बन जाएंगे। कोई छोटा ओसामा, कोई बड़ा ओसामा, कोई केवल अपनी गली का गुंडा बनकर के गली का ओसामा, और कोई व्यक्ति अच्छी दिशा मिल जाने के बाद, चाहे वो अपने समाज का ही ओबामा क्यों ना बना हो, चाहे वो अपने देश का ओबामा बना हो, चाहे वो पूरी दुनिया का ओबामा बना हो, ये तो आगे उसकी किस्मत साथ देगी। लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको कौन सी दिशा दिखाई, ये बात महत्वपूर्ण है। बच्चा तो केवल एक कच्ची मिट्टी का लोधा होता है, बच्चा तो केवल एक कच्ची मिट्टी का लोधा होता है। आपने उस मिट्टी के लोधे को चीलम का रूप दिया कि सुराही का रूप दिया, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपने उसको चीलम का रूप दे दिया तो खुद भी जिंदगी भर जलेगा और उसकी वजह से लोग भी जिंदगी भर जलेंगे। पर अगर आपने उसको एक कलशा बना दिया, अगर आपने उसको एक मिट्टी का मटका बना दिया, वो खुद भी शीतल रहेगा और दुनिया को भी शीतलता प्रदान करेगा। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हमने उसको कौन सा रूप दिया। पत्थर पत्थर है, एक पत्थर आंगन में फिट होता है, एक पत्थर मंदिर की मूर्ति बना करता है। पत्थर दोनों पत्थर है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमने उसको कैसा तराशा। अगर हमने उसको बेहतरीन तराशा, वो मूर्ति बन जाएगा। अगर हमने न तराशा तो, अगर हमने उसको न तराशा तो परिणाम ये निकल कर आएगा, वो केवल आंगन का टुकड़ा बन कर के रह जाएगा।
इसीलिए आपको ये प्रेरणा दूंगा, ये मोटिवेशनल प्रेरणा दूंगा, अपने परिवार के स्वरूप को बेहतरीन बनाने के लिए अच्छा होगा कि हम में से हर व्यक्ति जितना हम लोग शिक्षा और समृद्धि पर ध्यान देते हैं उतना ही संस्कारों पर भी ध्यान दे।